दोस्तों नमस्कार। एक्सपायरी ट्रेडिंग के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूं। एक्सपायरी ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग गामा ट्रेडर के चपेट में ना आए। अब ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो का सीरीज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को किस तरह से समझे। हर एक दिन के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अलग तरह की मूवमेंट होती है और अलग तरह का स्ट्रेटेजी हमें यूज करना पड़ता है। और खास करके एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं नॉर्मली कहता हूं 12:30 बजे के बाद, अगर 12:30 बजे तक, खास करके 11:30 बजे तक ही आप प्रॉफिट में हो तो अपना दुकान बंद करके चले जाइए। नॉर्मली उसके बाद अगर आप 3:30 बजे तक उसमें डटे रहे, खेलते रहे, जुड़े रहे, तो प्रोबेबिलिटी है आपने जो कमाया है दिन भर वो गंवा दोगे। दोस्तों ये फॉर्मूला आप ना जिंदगी भर फॉलो करो। मैं खुद भी करता हूं। देखिए एज एनालिसिस्ट बहुत सी चीजें, रियल टाइम एनालिसिस करने का काम मैं बेसिकली करते रहता हूं, पर बहुत बार ऐसे होता है कि एक्सपायरी के दिन मैं छोड़ देता हूं। बाद में कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से आपको, इसलिए कि जब गामा ट्रेडर खेल रहे हो उनका एक ही मोटिव होता है, आपका प्रीमियम डीके करके ना कॉल में आपको कमाने देना, ना पुट में कमाने देना। तो छोड़ दीजिए, वो मार्केट अपना है नहीं। जो स्टैंडर्ड मार्केट है उसके अंदर काम करके जैसे मॉर्निंग में पैसे बने, प्रसाद मिला, अपना अपना निकल ले। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का थंबनेल क्यों है, इसके बारे में सबसे आखिर में मैं आपको कुछ बातें जोड़ूंगा जो फंडामेंटली और बहुत लॉजिकली आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को अभी आज के समझ लेते हैं। ओवरऑल अगर आज का निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं दोस्तों, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान में लेने जैसी है, ये लेवल्स, ये जो यहां पे लाइन आपको दिख रही है, इसके पहले ड्रॉ करके रखे हुए। आप कल के वीडियो में अगर देखोगे तो ये लाइन आपको दिखेगी, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया इस लाइन को। देखिए यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट, और फिर से उसी लाइन पे आके ये रुक गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अब यहां से आगे नीचे का जो अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, सबसे पहला तो आपके जानकारी के लिए बता दूं वो है 19,330। यहां से 50 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल लेती है तो सबसे पहला हर्डल बनेगा 19,300 का, और अगर वो भी तोड़ देती है तो सीधे दर्शन आपको होंगे 19,250 के। निफ्टी के अंदर बहुत सिंपल लेवल से दोस्तों, इन्हें आप नोट डाउन करके रखिए। सबसे पहला 19,330 तोड़ देता है तो 19,300, उसे भी तोड़ देता है तो 19,250 डायरेक्टली। वहां पे अगर बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसी ओवरऑल सिचुएशन है, और वहां तक का कल का डेटा हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ऊपर के लिए जो सबसे पहला हर्डल बनेगा वो होगा 19,420। 19,420 यहां से 35 से 40 पॉइंट ऊपर कंसीडर करके चलिए। उसे तोड़ देता है तो पहला दर्शन आपको होगा 19,470, और उसे भी तोड़ देता है तो दूसरा दर्शन 19,450 का, सॉरी 19,500 का। तो ये जो लेवल्स है इन्हें कंसीडर करके ही सिर्फ कल काम करना है निफ्टी के अंदर। अब मैंने क्यों कहा है कि कल थोड़ा मार्केट के अंदर बिकवाली हम देख सकते हैं, उसका रीजन निफ्टी का ही एक दिन का चार्ट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों, तो जो कैंडल बनी है ना, आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक स्ट्रॉन्ग जिसे हम बेयरिश कैंडल कहते हैं, वो कैंडल बनी है। कल के कैंडल को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक तरह का एनगल्फिंग है। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, तो ये रेड कैंडल जो है ना, एक बेयरिशनेस का सिंबल है। और ये कितना सस्टेन करता है कल दिखेगा। लास्ट में मैं आपको कुछ लॉजिकल रीजंस भी दूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का डेटा यहां हम कंसीडर करते हैं तो ये जो हमारा थर्ड लाइन था, मैंने आपसे कहा था बोलिंगर बैंड के जैसे, ये अगर ऊपर तोड़ देता है तो ऊपर का लेवल विजुअल हो सकता है। और मैंने दोस्तों 44,950 का रेंज कहा था। देखिए एग्जैक्टली 44,944 का, नियर अबाउट 950 का ही हाई मार के आ जाए। लेवल देखिए आप, लेवल टू लेवल काम करना है सिर्फ मार्केट के अंदर। अब इस मार्केट के अंदर जो नीचे की लेवल बन रही है, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो है 44,440, 44,440। ये अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो सीधे पहले दर्शन होंगे आपको 44,250 के। और 44,250 से 300 के बीच में अगर ये खेलता रहे तो बेयरिश वाली पोजीशंस को राम राम करिए, छोड़ दीजिए। और अगर उसे भी काट देता है तो सीधे दर्शन होंगे आपको 44,000 के। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करना। ये तीन जो लाइन है इनके बीच में अगर खेलता रहे, समझ लीजिए पहले चैनल के बीच में खेलता रहे, स्कैल्पिंग करिए। ऊपर जाता है पुट लीजिए, नीचे आता है कॉल लीजिए, ये करते रहिए। इसके नीचे अगर तोड़ देता है तो फिर इस टारगेट के लिए काम करे, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब मैं जो आपसे कह रहा हूं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बियरिश हूं,
बियरिश इसलिए कि ये जो रैली है मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, एक प्रॉफिट बुकिंग, और ऐसे भी नहीं है कि मतलब कोई हेजिटेशन था, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट प्रॉफिट बुकिंग है, सीधा नीचे आया है मार्केट और कंसिस्टेंसी से नीचे आया है, तो थोड़ा ये ध्यान में लेने जैसी बात है। ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला हर्डल बनेगा 44,625 का, इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। 625 काट देता है तो सीधे दर्शन होंगे, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 750 के, और उसे भी काट देता तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 870 के। 44,870, 44,870 नेक्स्ट सबसे आखिर वाला, फिर 44,450, सॉरी 750, और उसे उसके नीचे जो हर्डल का काम करेगा वो है 44,630। इन लेवल्स को अच्छे से कंसीडर करके चलिए। 44,625 ये अगर तोड़ देता है 44,625 आफ्टर 44,750 उसे तोड़ देता है तो 870। इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए ही सिर्फ काम करना है कल के लिए। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। अब यहां देखिए कि अगर 19,400 के अंदर अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा एक कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसी लेवल पे पुट राइटिंग भी हुआ है। मतलब 19,400 का जो लेवल है मेक या ब्रेक लेवल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे 19,330 को तोड़ने दीजिए तो बहुत तगड़ा नीचे आएगा, क्योंकि ये सारे लोग अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ के निकल लेंगे। अब देखिए यहां पे बहुत डीप इन द मनी जाके भी 19,500 के अंदर पुट राइटिंग हुआ है, ये लोग अपना घर छोड़ देंगे। इस बात को अच्छे से, 160 रुपए के प्रीमियम के ऊपर पुट राइटिंग हुआ है, तो इसे ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करते रहे। ये हुआ निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में 44,500 के अंदर सेम सिचुएशन है। 44,500 का कॉल, 44,500 का पुट, दोनों में आप देख रहे हो 1 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट, सेम कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। मतलब ये मेक या ब्रेक की लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे 44,440 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करने दीजिए तो 44,250 के दर्शन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटिंग इतना डीप इन द मनी जाके नहीं हुआ है, पर ये 258 रुपए का प्रीमियम मतलब तगड़ा इन द मनी जाके हुआ है। इसको भी कंसिडर करके हम काम कर सकते हैं। 44,500 मेक या ब्रेक लेवल रहेगा। पर आज के जैसे, अभी आज अमेरिका का रात में जो डेटा आता है वो थोड़ा मैटर करता है, यूएस मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, साथ ही साथ एफआईआई का डेटा आज क्या कह रहा है, क्योंकि कल तो बाइंग हुई थी, आज का डेटा क्या कह रहा है ये भी मैटर करता है। अगर आज भी एफआईआई की बाइंग हुई है तो कल थोड़ा कॉशियसली काम करें, बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। इस बात को अच्छे से कंसिडर करके चले। अगर यूएस का डेटा अच्छा आता है तो बोल रहा हूं, अगर गलत मतलब बुरा आता है, ठीक नहीं आता है, तो प्रोबेबिलिटी नीचे के मूव्स तगड़े मिल सकते हैं। तो इसे कंसिडर करते हुए सिर्फ काम करें, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, उसे क्लिक करें। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में मैं आपकी हेल्प करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल भी एकदम फ्री है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।